नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न, और मकर लग्न में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह लग्न में स्थित हो जाता है अपने से छठे भाव, और यहाँ से यदि गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में, अष्टम भाव के सापेक्ष ये जब छठे भाव में स्थित होता है, यहाँ से यदि गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्यों का, एक्सीडेंट का, अचानक होने वाले लाभ का, गुप्त ज्ञान का, इनसे संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व में खूबियाँ रहते हैं। जैसे देखिए, ये जो अष्टम भाव का स्वामी लग्न में होना, ये एक ज्योतिष के क्षेत्र के लिए एक बहुत बढ़िया एक योग बनता है, एक बड़ा प्रभावशाली योग का निर्माण करने वाला बन जाता है। अष्टम भाव का लग्न से संबंध या लग्नेश का अष्टम भाव से संबंध जब भी बनता है तो व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी के प्रति झुकाव होता है, ज्योतिष के प्रति झुकाव होता है, या गूढ़ रहस्यों वाले सब्जेक्ट के प्रति झुकाव होता है। पीएचडी जो होती है, रिसर्च से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति झुकाव होता है। तो ऐसा देखा गया है कि अष्टम और लग्न का जब भी संबंध बनता है इन दोनों का, तो व्यक्ति पीएचडी भी करता है या कर सकता है, अथवा रिसर्च से संबंधित उसकी फील्ड्स रहती हैं। भले ही पीएचडी नहीं हो, लेकिन जो भी उसकी फील्ड होगी उस फील्ड में वो रिसर्च जरूर करेगा, उसकी कुछ रिसर्च होंगी, उसने कुछ खोज की होंगी, चाहे वो ऑथेंटिकली वह उसको रजिस्टर्ड कराए या ना कराए। रजिस्टर करा लेगा तो पीएचडी होल्डर हो जाएगा, अदरवाइज उसके पास अपनी विद्याएँ होंगी, अपने कुछ रहस्य होंगे, अपने कुछ रिसर्च होंगी। तो रिसर्च के हिसाब से ये एक अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठना एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। साथ ही ये एक एक्सीडेंट के भी योग बना देता है, कुछ एक्सीडेंट्स के भी योग बना देता है। जब भी सूर्य की महादशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति का एक्सीडेंट की घटनाएं होने लगती हैं, एक्सीडेंट का माहौल बनने लगता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्सीडेंट का स्थिति क्रिएट हो गई बट एक्सीडेंट नहीं हो पाया, तो कुछ इस तरह से एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ें घटित हो जाती हैं। एक ये योग बनाता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक होने वाले लाभों को भी इंडिकेट करता है। देखिए, लग्न जो होता है ये फाइनेंशियल पोजीशन को भी दिखाता है, और अष्टम भाव अचानक घटनाओं को दिखाता है। तो अचानक होने वाले लाभों का भी कारक यह सूर्य बन जाता है। तो अचानक कहीं से पैसा आ गया, कोई लाभ हो गया, कोई लाइजनिंग हो गई, लाइजनिंग से संबंधित कार्य होगा, मीडिएटर बन गए, उसमें कमीशन मिल गया, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, जिससे कि समय समय पे जीवन में इनको कभी बड़ी रकम भी इनके हाथ आती रहती है। इसके अलावा भी अष्टम भाव और जब लग्न का संबंध बनता है तो सीधे सीधे लग्न को प्रभावित करने लगता है अष्टम भाव। तो जैसे कि हमने अभी जब अष्टम भाव से संबंधित सीरीज चलाई थी, या ग्रहों के भावों से संबंधित जब हमने सीरीज चलाई थी, तो 1 घंटे का अलग से एपिसोड हमने दिया है अष्टम भाव को लेके। तो अगर आपको बहुत विस्तार से जानना है, इसके और कंटेंट्स के बारे में जानना है, तो आपको वो एपिसोड देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको और स्पष्ट होंगी चीज़ें कि ये अष्टम भाव और क्या कर सकता है। ठीक है, हमने 1-2 उदाहरण दिए जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसकी जो सिचुएशन होगी क्या होगी। अच्छा, एक नियम और था, जैसे कि हमने अभी बताया था कि पहले भी बात कर चुके हैं कि अष्टम भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी जब एक शुभ भाव में बैठता है तो अपने अशुभत्व को वह उस भाव में दे देता है, अब खुद शुभ हो जाता है। तभी तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं। हम जो लाभ की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, या फिर जो रिसर्च की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी होकर अशुभ है, लेकिन जब ये लग्न में बैठ जाता है तो सूर्य शुभ हो जाता है। तो इसलिए हमने बताया कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, बड़े एक्सीडेंट नहीं होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सीडेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य तो शुभ है, लेकिन लग्न को यह अशुभ कर देगा, लग्न के कंटेंट्स को अशुभ कर देगा।
तो यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति की इम्यूनिटी को डाउन करने वाला बन जाता है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाला बन जाता है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि शनि भी खराब है कुंडली में, या शनि भी खराब भावों में पड़ के और खराब इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लग्न में जो मकर राशि है, शनि के इफेक्ट से वो मकर राशि भी इफेक्टिव हो जाती है, तो वह शुभत्व न देके सूर्य को भी अशुभ बना देता है। यहाँ पे तो हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब हम लग्न की बात करते हैं, तो लग्न क्योंकि शुभ होती है इसलिए सूर्य शुभ फल देने वाला होगा, लेकिन लग्न को अशुभ करेगा। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा भी हो जाता है कि लग्न भी अशुभ हो जाती है दूसरे ग्रहों के कंटेंट्स के कारण, या मकर लग्न के कारण, शनि के कारण। शनि की स्थिति अगर खराब है तो फिर लग्न भी दूषित हो जाती है, जिससे कि सूर्य भी दूषित हो जाता है, लग्न भी दूषित हो जाती है, तो प्रबल एक्सीडेंट के योग बना देता है। सूर्य से संबंधित रोग देने वाला बन जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है, हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावना बन जाती है। हमें जब भी हम देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए इस नियम को लगाने से पहले कि अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ रहा है, तो हमने ये मान लिया कि सूर्य शुभ हो जाएगा, लेकिन ये लग्न को अशुभ कर देगा। लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि लग्न भी तो अशुभ हो सकती है, तो वो सूर्य को अगेन नेगेटिव कर देता है। देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर सूर्य जो बैठा हुआ है ना, अपने प्रबल शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे अशुभ भाव का स्वामी होकर ये लग्न में स्थित हो रहा है, और लग्न में खुद तो शुभ हो रहा है लेकिन इसको दूषित कर देता है। दूषित भी इस कदर कर देता है कि यहाँ पर इसकी जो राशि है ये शनि की राशि है, तो ये प्रबल रूप से शनि को दूषित करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी शत्रु राशि है। इसलिए ही हम बात कर रहे हैं कि कुछ छोटे एक्सीडेंट के भी योग ये बनाने वाला बन जाता है। लग्न को विशेष रूप से दूषित करेगा, स्पेशली माइग्रेन की प्रॉब्लम। माइग्रेन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है, गंजेपन की शिकायत ऐसे लोगों को हो सकती है। सूर्य से संबंधित ये दो जो स्थितियां हैं वो जनरेट हो सकती हैं। प्रथम भाव से सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव पर इसकी मित्र राशि कर्क है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा और सूर्य परस्पर मित्र होते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ से दृष्टि देता है, और हमने बताया था कि सूर्य की दृष्टि पोषण करने वाली दृष्टि होती है, लेकिन यहाँ पे भले ही ये अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन यहाँ पे जाके ये शुभ हो रहा है, और शुभ दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी तो इसका जो वैवाहिक जीवन है वो बेहतर बनाने वाली होगी। लग्न दूषित होगी, व्यक्ति रोगी हो सकता है, व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, जल्दी क्रोध करने वाला हो सकता है, बदनाम हो सकता है सामाजिक रूप से। लेकिन यहाँ से जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है ये एक अच्छे जीवन साथी को इंडिकेट करती है। इसका व्यक्ति का जीवन साथी होगा वो सपोर्ट करने वाला होगा, सहयोग प्रदान करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य लग्न में स्थित है तो व्यक्ति की आदतें जो होंगी, जो व्यवहार होगा वो तो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ पारिवारिक जीवन में या कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। लेकिन फिर भी इनका जो जीवन साथी होगा वह सपोर्ट करने वाला होगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। लग्न की हमने बात कर ली, दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से चौथे भाव में स्थित होता है, चतुर्थ भाव में स्थित होता है। तो यहाँ से ये इसको वेल सेटल्ड कराने वाला होगा, व्यक्ति फाइनेंशियली वेल सेटल्ड होगा। लेकिन जॉब में या प्रोफेशन में उथल पुथल चलती रहेगी। सेटल्ड तो होगा अपने जॉब में, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि सूर्य यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में स्थित है। नवम भाव की सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से पंचम भाव में स्थित है, तो व्यक्ति को भाग्य का भी साथ मिलता है। नवम भाव के सापेक्ष यह है पंचम भाव पर है, ये डेजिग्नेशन के भाव में, तो अच्छा प्रोफेशन और भाग्य का साथ दोनों ही मिलेंगे। जॉब मिलते समय भी भाग्य साथ देगा और इसको कैरी करने में भी इसको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। जब प्रथम भाव में सूर्य होता है और अपनी शत्रु राशि पर होता है तो विशेष रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव का मिश्रण प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम तो आप ये कर सकते हैं कि जब ये इस तरह की स्थिति होती है तो इसको
मूव कराया जा सकता है केवल और केवल एकादश भाव में। ऐसे में महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, जिससे कि यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और प्रथम भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात होती है कि आप स्वस्थ रहें, तभी तो आप बेहतर कर पाएंगे जीवन में। तो इसको स्वस्थ रखने का सबसे पहला जो उपाय है वह यह है कि इसको एकादश भाव में शिफ्ट कर दिया जाए इस उपाय के माध्यम से। इसके बाद जो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, यदि ये संभव नहीं हो या फिर 11th हाउस में या 11वें भाव में इसके शत्रु ग्रह होते हैं, तो फिर दूसरी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराएं, जिससे कि यह पॉजिटिव आएगा। ये केवल 2 ही उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य को जल दे के विशेष लाभ नहीं आपको मिलेगा, आदित्य सूत्र पढ़ के भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। केवल यही 2 एक उपाय हैं जो कि ये बेटर रिजल्ट्स देने वाले होंगे। इसके अलावा कोई प्रयास ना करें, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा बल भी नहीं दे सकते। हमने कहा जाप और हवन, जाप में क्या होता है कि नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होते हैं, पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी है। मान लीजिए इसको हमने बहुत अच्छा उपाय किया, मान लीजिए कि ये कह सकते हैं कि इसको उच्च का बना दिया जाए, 4th हाउस में शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, ये बहुत ताकतवर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ताकतवर होकर ये सीधे हार्ट पे अटैक करने वाला बन जाएगा, पारिवारिक सुख को पूर्ण रूप से ख़त्म करने वाला बन जाएगा, रेस्टलेस लाइफ बना देगा और आउटपुट 0 होंगे। इसलिए ये आपको 4th हाउस में क्लिक करने वाला उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टम भाव का स्वामी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जब भी कोई ग्रह नेगेटिव भाव का स्वामी होता है, देखिए यहाँ पर हम दान नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह भी होता है, पिता का कारक ग्रह भी होता है। व्यक्ति को एक व्यक्ति में जो जेंटलनेस लाता है वो सूर्य लाता है, क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से जब नेगेटिव नहीं है तो इसके दान नहीं कराएंगे, नहीं होने चाहिए। इसको अगर 11th हाउस में शिफ्ट करा दिया जाए तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा किसी ब्राह्मण से जाप और हवन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रयास ना करें इसको करने के, अदरवाइज ये 8th हाउस का स्वामी है, बड़े एक्सीडेंट करके बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो अष्टमेश का जब भी आप उपाय करें तो बड़ी विचार करके, सोच विचार करके और बड़ी कैलकुलेशन के साथ आपको करना चाहिए। जल्दबाजी में इसका कोई भी उपाय आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।